बताया था बेटा ऐसा, हाँ या ना? हाँ। अब बताइए, आपके पास दो एलिमेंट दिया, कौन कौन एलिमेंट है? एक है एल्युमिनियम, एक है एल्युमिनियम, कितना? 2712, और सेकंड कौन है? Te12553, यह दो एलिमेंट है ना बेटा? इसके लिए अगर हम रेडियस आर ए एल बोले तो आर ए जान दो इधर, आर ए एल इक्वल टू आर नॉट, और इसके लिए एटॉमिक मास कितना है? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? क्या यह बात समझ में आया सबको? क्या यह कंसेप्ट समझ में आया? नहीं। यस सर। सभी बच्चों को समझ में आया? मैंने कुछ नहीं किया, यह दिया था यह हमें फॉर्मूला पता है, आर इक्वल टू आर नॉट ए रेज़ पावर 1/3। एल्युमिनियम के लिए एटॉमिक मास 27 और एटॉमिक नंबर 12। तो इसके रेडियस, न्यूक्लियस के रेडियस के लिए फॉर्मूला जानते हैं ये वाला, तो देखें तो आर ए एल इक्वल टू आर नॉट ए, एटॉमिक मास दिया है 23 रेज़ पावर 1/3। यहां तक क्लियर हो? यहां तक क्लियर हो? बोलिए। यस सर। अब इसके लिए इसके आर टी का वैल्यू क्या होगा? आर नॉट ए कितना है इसके लिए, एटॉमिक मास कितना है? 125। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा? यस। इसको डिवाइड करिए, देखते हैं डिवाइड करने के क्या। ध्यान देना, एकदम सिंपल क्वेश्चन है भाई। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा? आर नॉट से आर नॉट कैंसिल। देखिए तो यह इस पे भी पावर 1/3, इस पे भी पावर 1/3, तो कॉमन हो गया 27/125, ऐसा लिख सकते हैं बेटा अगर आपकी इजाजत हो तो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आए ना? यस। 27 को हम 3 into 3 लिख सकते हैं, बोलिए। यस सर। और 125 को 5/3 ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो 5/3। यस सर। 3 जा 9, 3 जा 27 होता है कि नहीं होता है? 5 5 जा 25, 5 जा 125 होता है कि नहीं होता है? होता है। कितना आ जाएगा? यस सर। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बचा कितना? बचेगा 3/5। आपको यह दिया हुआ है, पूछ रहा इसका वैल्यू क्या होगा, कैसे लिखेंगे? आर टी ई, यह इधर आ जाएगा 5/3 AL। 5/3 आर एल। ऑप्शन में है क्या कहीं? अरे एल ऑप्शन में था क्या? यस सर, ऑप्शन है। अब आप बताओ, क्या बहुत टफ क्वेश्चन है? नहीं सर, फॉर्मूला बेस्ड है या नहीं है? अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं सर। नहीं। समझ में आया या एक बार और समझाऊं? सबको समझ में आया या एक बार और समझाऊं? समझ में आया सर। समझा सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे 2012 का, बोलूं? If the nuclear radius of aluminum
if the nuclear radius of aluminum Al27 is 3.6 Fermi, हो गया? Yes, sir. The approximate nuclear radius of the approximate nuclear radius of copper 64 in Fermi is option A 2.4, 1.2, 4.8, 3.6. बनेगा? बन जाना चाहिए क्या? भूषण बेटा तेरा फ्रेंड नहीं आया, ये आकर चला गया। सर उसका नेटवर्क इशू, उसका कॉल आया था। अच्छा ठीक। और राम बात किए उससे? यस पवार, बताऊं क्या? समझ में आ रहा है बेटा? यस Sir, option A. यस सर। देखना पड़ेगा ऑप्शन क्या आंसर है, मुझे देखना पड़ेगा। ऑप्शन सी सर। देखता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर सी सही है, ऑप्शन सी सही है। क्या मैं बताऊं अब? 4.8। अब देखिए कैसे। यस सर, ऑप्शन सी 4.8। हाँ देखते हैं। सिंपल फंडा एक ही हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा? कि R इक्वल टू R नॉट A रेज़ पावर 1/। सही है बेटा? यही फॉर्मूला है ना हमारा। एल्युमिनियम की बात कर रहा है तो 27 दिया है, सही बेटा? R एल्युमिनियम के लिए होगा R नॉट 27 रेज़ पावर 1/। यहां तक कोई डाउट? यहाँ तक अच्छा Yes, ये sir. दिया है, शायद दिया है क्या इसका रेडियो? हाँ, कैलकुलेट करने की क्या जरूरत, कितना दिया है? 3.6. 3.6। 3.6. अब फिर क्या जरूरत है? अच्छा सेकंड क्या बोल रहा है, कौन सा है एलिमेंट? कॉपर। क्या हो जाएगा? Copper. 64 क्या सही है? Yes, sir. कितना आ जाएगा बेटा? क्योंकि आपको इसको पुट करके आर नोट निकालने के बजाय आर नोट को निकालना ही पड़ेगा, या आर नोट का वैल्यू याद करना पड़ेगा। हाँ या ना? यस। सबसे अच्छा है, आसान है कि Yes, दोनों sir. को निकाल दो, वैल्यू पुट कर दो। सबसे बेटर हमें यही लग रहा है। देखो कैसे, ये दोनों को डिवाइड कर दो। RAL डिवाइडेड बाय RCU इक्वल टू R नॉट इतना डिवाइडेड बाय R नॉट 64। क्या यह क्लियर है आप लोग? पहले वाला क्लियर है? क्या यह क्लियर है? यस सर। R नॉट Yes, R sir. नॉट Yes, sir. RAL अपॉन RCU। यह कितना हो जाएगा? 3 रेज़ पावर 3
और यह कितना हो जाएगा 4 इस पावर, सही है क्या? 3. 3/4 सही है। RCU इक्वल टू क्या आ जाएगा? सही है बेटा, सही है बेटा। Yes. 4/3 into और RM. RL दिया हुआ है, कितना है RL? 3.6. 3.6 3.6. कितना आ जाएगा? 4.8. 1.4 into 1.2. क्या समझ में आया सभी बच्चे को? आ गया सर, कंसेप्ट क्लियर हुआ या अभी भी दिक्कत Yes, है sir. बेटा? हो गया सर Clear. क्लियर. Clear. 2008 का क्वेश्चन लिखो, 2008 का। सर वो फर्मी क्या है? फर्मी यूनिट है, 10 पावर -15 होता है। 1 फर्मी इक्वल टू ये यूनिट होता है। बढ़ो आगे। लिखे नेक्स्ट। टू न्यूक्लियाई 2008 two nuclei having their mass number in the ratio, two nuclei have their mass number in the ratio of 1:3. 1:3 हो गया। Yes. The ratio of their nuclear density, the ratio of their nuclear density would be option A 1:3, 3:1, So 1:3. न्यूक्लियर डेंसिटी का फॉर्मूला याद है आप लोग को? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m Mass. Mass of proton. तो 1:3 होगा ना। सोच के बताइए। ऑप्शन ए क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है कि ए होना चाहिए, मेरे अनुसार तो ए नहीं होना चाहिए। अगर आपके अनुसार ये है तो मैं देखता हूँ, आप लोग बताइए, थोड़ा और सोचिए। 3 का आंसर आप कॉपी देखिएगा तो आंसर आ जाएगा, जो मैंने पढ़ाया था न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में। 3 का, हाँ मैं जो सोच रहा हूँ सही है, आप लोग बताइए। कॉपी पलटिए तो देखिए, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में जाइए। गए वहां पे न्यूक्लियर डेंसिटी मैंने निकाला था तो एक वर्ड दिखाया था कि ये कांस्टेंट है, बताया था ऐसा डी कुछ? होगा। क्या डी हाँ होगा यस क्या? सर, सेम होगा कुछ। ऑप्शन डी। डी सही। ऑप्शन डी। समझे क्या क्यों डी? Yes, ऑप्शन sir. डी है सर. डी क्यों? क्योंकि उसका डेंसिटी कांस्टेंट Constant. Same होगा। नहीं करता, Constant. डेंसिटी कांस्टेंट. किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। हेलो हम्म। हेलो, हाँ हाँ सर नमस्कार। अच्छा जी सर, थैंक
जी सर, जी सर, हाँ हाँ, जी सर, हाँ हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको बोला हूं सबको वही बोलूंगा, चलेगा ना? हम्म, हम्म, हम्म। मैं क्लास के बाद बात करूं क्या? मैं क्लास में था अभी। हाँ, लेक्चर में था, नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं लेक्चर के बाद 9 बजे के बाद कॉल करता हूँ। हाँ बेटा, सॉरी, क्या बता रहा था? हुआ, समझ में आया? यस सर। मैंने क्या बोला? न्यूक्लियर डेंसिटी Yes, sir. किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, नहीं मैंने साफ शब्द में लिखा था, लिखा था क्या? यस सर। अकॉर्डिंग टू दिस आंसर क्या होगा? सॉल्यूशन, इसका आंसर क्या Yes, sir. होगा? ऑप्शन Option D. बढ़ू आगे, बढ़ू आगे। Yes, sir. चलिए, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 2007 का है। द if the radius, if the nucleus, if the nucleus, if the nucleus aluminium 2713 has nuclear radius of about 3.6 Fermi, 3.6 Fermi हो गया। Yes, sir. Then a question repeated, then TE 12532, then 12532 would have its radius, would have its radius approximately as ऑप्शन डी। डी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और फोर्थ सेम है, दिख रहा है? क्वेश्चन बस नंबर नंबर फर्स्ट चेंज है एंड सर थोड़ी। फोर्थ सेम है। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सर। सही है। बताऊं? क्या मैं बता दूं? No, sir. 2 सभी मिनट। लोग क्लियर हैं या बताऊं? क्लियर है सर। चलिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2006, if नहीं, the radius of germanium, the radius of germanium, the radius of germanium nuclide is measured
to be twice the radius of measured to be twice the radius of BE94 to be twice of radius of BE94. The number of nucleons in GE germanium are the number of nucleons in GER germanium are option A 74, 75, 72 and 73. कैसे बनेगा बताइए? बनेगा या मैं बताऊं? तो ट्राई करते हैं। सर 72 है क्या सी? देखना पड़ेगा मुझे। 5 times. यस सर 72 है। 5 का कितना है? 72 सही है। 72 है। सभी बच्चे से बना या बता दूं? बना सर। बना। तुम लोग को कॉन्फिडेंस कॉलेज से जग रहा है नहीं जग रहा है? सही से बोलना। जग रहा है सर। यस आगे बढ़े। यस सर। लिखे the nuclei of which one of the following pairs 2005 the nuclei of which one of the following pairs of nuclei are isotones. The nuclei of which one of the pairs of nuclei are isotones? Isotones. कौन isotones है बताइए? First option SE7434 B नहीं GA3171 B SR8438 SR8638 next MO 9242 JR 9240 D CA 4020 S3260 सर आइसोटोन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहते हैं ना? हाँ और ए होगा फिर। सर हाँ तो ऑप्शन ए फिर सर। ए है ऑप्शन है। ऑप्शन है 6 का ये सही है। कैसे निकालते हैं? दिस माइनस दिस पता है ना? दिस हाँ सर। माइनस दिस पता है ना बेटा? हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। तो क्लियर हुआ या नहीं? हाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आते। बता दूं या आगे बढ़ूं? समझ गए सर। क्वेश्चन नंबर 7 2004 रफ करूं? यस
or nucleus represented by the symbol H. A nucleus represented by a symbol XAZ. H. Option A. Protons and Z minus A neutrons. B. Z neutrons and A minus Z protons. C. Z protons and A minus Z neutrons. And D. Z protons सी होगा सर and A Sir, option C. neutrons. ऑप्शन बहुत सी बार बता चुका हूं, तो सिंबल है Option C. सी Option C. यह Option C, एटॉमिक sir. नंबर, सुनिए, यह एटॉमिक नंबर के बराबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ Protons. प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्लियर? Yes, sir. यह एटॉमिक मास का मतलब मास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. क्लियर? अब बताइए इसमें सेंसर क्या होगा? ए प्रोटॉन्स, ये तो गलत है. जेड न्यूट्रॉन्स, ये भी गलत है. गलत है. गलत है। सी जेड प्रोटॉन्स, ये Okay. तो सही वर्ड है. एंड ए माइनस जे न्यूट्रॉन्स, ये भी सही वर्ड है. सी सही है। तो सी सही होगा. C क्या? option सही है, sir. यस। सेवन का सी सही है. बढ़ो आगे. Yes, sir. आगे लिखिए. 2003 का क्वेश्चन. The mass number of nucleus is. The mass number of nucleus is A. Sometimes less than the, sometimes less than, and sometimes more than its atomic number. Sometimes less than and sometimes more than its atomic number. Rejoin हो जाना, rejoin हो जाना. Next point. B. Always less than its atomic number. C. Always more than its atomic number. And D. Sometimes equal to atomic number.